हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मिलोक्सिकेम 20 mg के बारे में। पूरी डिटेल से बताऊंगा कि इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। जिस प्रकार से मिलोक्सिवेट आता है 20, जिसके अंतर्गत मिलोक्सिकेम आता है 20 mg पर ml के अंतर्गत, इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। वैसे आपको मिलोक्सिकेम 5 mg पर ml के बारे में तो पढ़ा होगा या वीडियो भी बनाई हुई है। जिस प्रकार से मिलोक्सिकेम इसके अंतर्गत आता है 5 mg पर ml, लेकिन इस इंजेक्शन से ये कई गुना जो आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देता है। ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कौन सी बीमारी के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, यानी मिलोक्सिकेम यदि 20 mg किसी भी कंपनी का हो, वह इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, किस तरह की बीमारी में आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते। आजकल जो पशुओं के लिए एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और इन्फ्लामेशन के जो इंजेक्शन आते हैं वो बेटर आने लगे हैं, ताकि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो इनकी डोज कितनी देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। कौन सी बीमारी के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में नहीं कर सकते और किस रूट से आपको लगवाना चाहिए, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। क्योंकि मिलोक्सिकेम 20 mg के बारे में मेरे पास व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज आ रहे थे कि सर मिलोक्सिकेम 20 mg में जो इंजेक्शन आते हैं उनके बारे में हमें डिटेल से बताएं। तो आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा इस इंजेक्शन के बारे में। देखो, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो ये मिलोक्सिवेट आता है, जिस प्रकार से केरस कंपनी के अदर कंपनी के भी इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी का काम एक ही है, साल्ट यही होना चाहिए। जो मिलोक्सिकेम है 20 mg होना चाहिए। देखो, ये इंजेक्शन आपके पशु में किस तरह से काम करता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कौन सी बीमारी में, यदि एक्यूट मेस्टाइटिस हो गया है, यदि आपके पशु में बहुत ही अडर टीट और थन के अंतर्गत स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई है, आपका पशु बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, जिसकी वजह से आपका पशु ने खाना पीना कम कर दिया है और आपके पशु में बुखार भी आ गई है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस हो गया है, गर्भाशय में सूजन आ गई है, तो उस सूजन को कम करने के लिए भी आप मेट्राइटिस के अंतर्गत भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से प्रोलेप्स की शिकायत हो गई है, आपका पशु शरीर दिखा रहा है आवल, फूल, पाछा, यदि आपका पशु जोर कर रहा है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी इस प्रकार की आपके पशु में दिक्कत हो जाती है। शरीर यदि आपका पशु दिखाने लग जाता है तो वो सेट नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में कहीं पर भी यदि दर्द हो गया है, कहीं पर भी दर्द है, सोजन है, स्वेलिंग है, या यदि आपके पशु में अचानक शरीर पर कहीं पर सोजन आ गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस मिलोक्सिवेट इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपका पशु कहीं पर गिर गया है, या उसकी वजह से यदि आपके पशु के जो मांस है उसमें थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है कि आपके पशु में उठने या बैठने में कहीं पर मसल्स के अंतर्गत स्वेलिंग आ जाती है, या थोड़ी और दिक्कत आ जाती है, या मांस फटना बोलते हैं। उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। या अदर यदि आपके पशु में और कोई दिक्कत हो गई है, जिस प्रकार से टेम्परेचर हाई हो गया है, या कहीं पर शरीर में कहीं और दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपका पशु मुंह फाड़ के सांस ले रहा है, कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है कि आप नॉर्मल इंजेक्शन लगा देते हैं, उनसे पशुओं को रिलीफ नहीं मिल पाती है, तो आप उसमें आप जो मिलोक्सिकेम 20 mg है वह इंजेक्शन आप उन पशु में करवा सकते हैं। कैसे भी हो सकती है, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि निमोनिया की शिकायत हो गई, या आपके पशु में कई इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है कि सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि कहीं पर दर्द, सूजन, बुखार यदि आपके पशु में, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। लेकिन आप कौन सी बीमारी के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवा सकते? यदि आपके पशु में किसी भी तरह की लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, यदि आपके पशु में हेपेटाइटिस यानी पीलिया हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी न करवाएं। इसी तरह से यदि आपके पशुओं के अंतर्गत यदि जो मूत्र के साथ
या पेशाब के साथ यदि ब्लीडिंग आ रही है, या यदि आपके पशु में गोबर के साथ या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में न करवाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। या यदि आपका पशु कई दिनों से बीमार है, लंबे समय से यदि आपका पशु बीमार चल रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में न करवाएं। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस तरह की यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने पशुओं में इस इंजेक्शन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से भी आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार की डिहाइड्रेशन, यदि शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करवाएं। पानी की कमी का मतलब है कि यदि आपका पशु डायरिया कर रहा है बहुत और उसमें डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है, या गर्मियों के अंदर यदि आपका पशु डिहाइड्रेशन का शिकार चला जाता है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में न करवाएं। अब देखो इसकी डोज बताऊं तो वैसे यदि इसकी डोज है 0.5 mg पर kg बॉडी वेट, और इसके अंतर्गत जो mg आता है 1 ml का, ये 20 mg पर ml में ये इंजेक्शन आता है। तो इसकी वजह से आपको मैं यदि डोज निकाल करके बताऊं तो आप इसे 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 40 kg है तो उन्हें आप 1 ml, 400 kg है तो उन्हें 10 ml। रूट क्या है? इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी उसके मांस के अंतर्गत और वेन के अंतर्गत दोनों में ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। रही बात इस इंजेक्शन की वो प्रेगनेंसी की, तो आप प्रेग्नेंट पशु है उनको भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। नॉन प्रेग्नेंट है उन पशुओं को भी आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन यदि आप दूध देने वाली जो गाय भैंस है यदि उनको लगाते हैं तो उसके अंदर दूध के अंदर 7 दिन तक इस इंजेक्शन का असर आपके पशु में रहता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यदि मीट खाने वाले जो पशु हैं उसके अंदर भी यदि आप लगा देते हैं तो इसके को 28 दिन तक उसके अंदर असर रहता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें जब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करें, तो ये बातें भी आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है। रही बात ये इंजेक्शन जो आप नॉर्मल जो मिलोक्सिकेम इंजेक्शन यदि आप प्रयोग लेते हैं उससे कई गुना रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है, यानी 4 से 5 गुना रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। यदि आपको जल्दी रिजल्ट लेना है, अच्छा ट्रीटमेंट के साथ आप अच्छा रिजल्ट लेंगे, तो आप मिलोक्सीवेट या मिलोक्सिकेम 60 के जो 20 mg पर ml आते हैं वो इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपके पास यदि कोई नज़दीक पशु चिकित्सक है उसके द्वारा आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद आप 24 से 48 घंटे बाद में आप उसको रिपीट भी करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में दिक्कत नहीं है तो 48 घंटे बाद में भी आप रिपीट करवा सकते हैं। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही सटीक जानकारी दी है। ये उपलब्ध होता है जिस प्रकार से 10 ml है, 30 ml है और 100 ml की वाइल के अंतर्गत उपलब्ध होता है। इस तरह की एक जो वाइल आती है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जितने भी वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। जो भी यदि आपको मेरे नए चैनल है उनको यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनको भी आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी प्रॉपर नॉलेज आपको समय समय पर ऐसी मिलती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद। जैसे जैसे कोई इंजेक्शन नहीं आएंगे आपके लिए इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी।